हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू CN स्टडी मेथड्स। सो फ्रेंड्स, तो चलिए इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं लेसन 4 हार्ड टू बिलीव। विश्वास करना कठिन है, इसका मतलब होता है। सो फ्रेंड्स, तो ये एक बहुत ही अच्छी स्टोरी है जिसमें हम लोग इसमें न्यू कठिन वर्ड जानेंगे और उन वर्ड्स को पढ़ना, उच्चारण करना एंड उनकी मीनिंग जानेंगे। सो फ्रेंड, तो वीडियो बिना देर किए हुए चलिए पढ़ना शुरू करते हैं और जानते हैं कि क्या है इस स्टोरी में। तो चलिए शुरू करते हैं। प्लीज़ वीडियो पसंद आएगी तो लाइक कीजिएगा एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। लेसन 4 है हार्ड टू बिलीव। विश्वास करना कठिन है। हार्ड मीन्स होता है कठिन और बिलीव मीन्स होता है विश्वास। तो विश्वास करना कठिन है, तो इसमें पर विश्वास नहीं कर सकते ऐसे अद्भुत चीज़ों के बारे में इस स्टोरी में बताया गया है। तो चलिए देखते हैं कौन कौन सा अद्भुत चीज़ है, उसको अमेजिंग चीज़ है उसको देखते हैं। वन मॉर्निंग, एक सुबह है, when mummy was opening a new packet of detergent powder to wash Monty's dirty uniform, a small booklet peeped out of it। तो एक सुबह है, when मम्मी, जब मम्मी was opening a new packet, एक नया पैकेट खोल रही थी डिटर्जेंट पाउडर मतलब साबुन का चूर्ण। टू वॉश, धोने के लिए। मोंटीज डर्टी यूनिफॉर्म, मोंटी की डर्टी गंदा यूनिफॉर्म जो उसका ड्रेस होता है, उस ड्रेस को धोने के लिए। आई स्मॉल बुकलेट पीप्ड आउट ऑफ इट, एक छोटी बुकलेट, छोटी किताब, पीप्ड आउट, बाहर झांकी मतलब बाहर दिखाई दी, ऑफ इट, उस पैकेट में से बाहर दिखाई दी। ठीक है, तो मम्मी जब नया डिटर्जेंट पाउडर का पैक खोल रही थी मोंटी के डर्टी कपड़े को धोने के लिए, तब एक छोटा सा बुक दिखाई दिया। मम्मी ने दिया। ठीक है, मम्मी हैंडेड इट टू मोंटी, मम्मी ने इसे मोंटी को दिया। हैंडेड मीन्स यहाँ मीनिंग होगा दिया। मोंटी वॉज वेरी हैप्पी टू सी इट, तो मोंटी बहुत खुश थी टू सी इट, इसे देखकर। मोंटी बहुत खुश थी इसे देखकर। देयर वॉज अ पजल, यह एक पहेली थी। पजल मीन्स होता है पहेली। विच सी हैड टू सोल्व, जिसे उसे सॉल्व करना, जो कि उसे इस पहेली को सॉल्व करना था, हल करना था। द कंपनी प्रोमिस्ड a mystery gift for children who would win the contest, तो कंपनी प्रोमिस्ड, वादा किया था, a mystery gift for children, a mystery gift मीन्स होता है रहस्यमय उपहार। मिस्ट्री मीन्स होता है रहस्यमय, गिफ्ट मीन्स होता है उपहार। तो एक रहस्यमय उपहार देने के लिए चिल्ड्रन, बच्चों को, who would win the contest, जो जीतेगा। ठीक है, वुड विन, जो जीतेगा, कॉन्टेस्ट प्रतियोगिता, जो इस प्रतियोगिता को जीतेगा, उस बच्चे के लिए कंपनी ने वादा किया था एक रहस्यमयी गिफ्ट उपहार देने के लिए। बाय इवनिंग, शाम तक, इवनिंग मीन्स होता है शाम, तो शाम तक मोंटी हैड सर्च्ड द आंसर फॉर ऑल द क्वेश्चंस, तो मोंटी हैड सर्च्ड, मोंटी ने ढूंढ लिया, द आंसर, उत्तर, फॉर ऑल द क्वेश्चंस, सभी प्रश्नों के, ऑल द क्वेश्चन, सभी प्रश्नों के लिए उत्तर ढूंढ लिया, खोज लिया। मोंटी ने सभी प्रश्नों का उत्तर ढूंढ लिया, खोज लिया। एंड द पजल वाज वर्कड आउट क्वाइट फास्ट, तथा पहेली को उसने जल्दी से हल कर लिया। ठीक है, वर्कड आउट क्वाइट फास्ट, तो उसने पहेली को हल कर लिया था। मोंटी आस्क्ड हर डैडी, मोंटी ने पूछा, हर डैडी, अपने पिता को, टू सेंड इट, इसे भेजने के लिए। सेंड मीन्स होता है भेजना। टू द कंपनीज एड्रेस, कंपनी के पते पर। एंड इट वाज सेंट, और वह भेज दी गई, मतलब उस पते पर वो आंसर भेज दी गई। ठीक है, 15 days लेटर, 15 दिनों बाद। मोंटी रिसीव्ड, मोंटी ने प्राप्त किया, हर मिस्ट्री गिफ्ट, अपने रहस्यमय उपहार। आ ब्यूटीफुल लिटिल बुक, एक सुंदर छोटी किताब।
It was full of interesting facts and pictures. It was full of interesting. वह भरी हुई थी, वह भरी हुई थी of interesting facts, रुचिकर तथ्यों and pictures, तस्वीरों। तो वह रुचिकर तथ्यों और तस्वीरों से भरी हुई थी। मोंटी was excited. मोंटी उत्साहित थी। एक्साइटेड मीन्स होता है उत्साहित, तो मोंटी उत्साहित थी। That weekend, Monty's headmistress announced a competition on amazing facts. That weekend, उसी सप्ताह Monty's headmistress, मोंटी की प्रधान अध्यापिका announced घोषणा की a competition एक प्रतियोगिता की on amazing facts on पर अमेजिंग विलक्षण तथ्यों पर। उसी सप्ताह मोंटी के प्रधान अध्यापिका ने अमेजिंग फैक्ट्स विलक्षण तथ्यों पर एक प्रतियोगिता की घोषणा की। ठीक है, एक प्रतियोगिता की घोषणा की। ईच क्लास, प्रत्येक क्लास, हैड टू मेक अ प्रेजेंटेशन, प्रत्येक क्लास को तैयारी करनी थी इस प्रेजेंटेशन के लिए। ठीक है, इस प्रतियोगिता के लिए प्रत्येक क्लास को तैयारी करनी थी। द बेस्ट 3 सिलेक्शंस, श्रेष्ठ 3 चुने हुए, सिलेक्शन मीन्स होता है चुने हुए या चुनना। तो द बेस्ट 3 सिलेक्शन, 3 श्रेष्ठ चुने हुए, वर देन पुट ऑन द स्कूल डिस्प्ले बोर्ड, लगाया जाना था स्कूल डिस्प्ले बोर्ड, स्कूल के प्रदर्शन पट्टिका पर उनका नाम लगाया जाना था। जो इस कंपटीशन में मतलब कि जो 3 बेस्ट कंपटीशन में मतलब कि जीते होंगे, सिलेक्ट हुई होंगे, उन तीनों का नाम स्कूल के प्रदर्शन पट्टिका मतलब डिस्प्ले बोर्ड, ब्लैक बोर्ड में लगाया जाना था। मोंटी सिलेक्शन वॉज ऑल्सो देयर, मोंटी का भी सिलेक्शन चुनाव ऑल्सो देयर उनमें हो गया था। मोंटी का भी चुनाव इन तीनों में हो गया था। तो कॉन्टेस्ट नंबर 1 है, प्रतियोगिता नंबर 1, विंग्ड विक्टरीज, मतलब विंग्ड मीन्स होता है पंख, विक्टरीज मतलब होता है विजयी, तो विजयी पंखों वाले। A stolen parrot was brought to the court as witness in New Delhi. एक चुराया हुआ तोता, स्टोलन मीन्स होता है चुराया हुआ होना, तो एक चुराया हुआ तोता was brought लाया गया to the court न्यायालय में as a witness एक गवाह के रूप में, विटनेस मीन्स होता है गवाह, इन न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली में। तो एक चुराया हुआ तोता न्यू दिल्ली के कोर्ट में एक गवाह के रूप में, एज अ विटनेस एक गवाह के रूप में लाया गया। इट कुड आइडेंटिफाई इट्स रियल ओनर बाय रिपीटिंग द नेम्स ऑफ हर चिल्ड्रन। इट कुड आइडेंटिफाई वह पहचान सका, इट्स रियल पहचान सकता था, इट्स रियल ओनर अपने वास्तविक मालिक, रियल वास्तविक, ओनर मीन्स होता है मालिक, तो अपने वास्तविक मालिक को बाय रिपीटिंग द नेम्स ऑफ हर चिल्ड्रन उसके बच्चों का नाम, उसके बच्चों का नाम बार बार रिपीट कर दोहरा करके वह अपने रियल वास्तविक मालिक की पहचान कर सकता था। ठीक है, तो ये है वही ये फैक्ट्स हैं। इन 1936 1936 में, सन 1936 में अहन एक मुर्गी वाज ट्रैप्ड फंसी हुई थी इन अ क्रेट एक पिंजरे में, क्रेट मीन्स होता है पिंजरा। व्हेन अ वायलेंट स्टॉर्म, वायलेंट मीन्स होता है हिंसा करने वाले, स्टॉर्म मीन्स होता है तूफान, डिस्ट्रॉय मीन्स होता है विनाशकारी। तो जब एक विनाशकारी तूफान आया, द टाउन ऑफ गैंसविले जॉर्जिया, जो गैंसविले जॉर्जिया के शहर में एक विनाशकारी तूफान आया। 47 डेज लेटर 47 दिनों बाद इट वॉज रेस्क्यूड वह बचाई गई एंड इट हैड सर्वाइव्ड और उसने अपने आप को जिंदा रखा बाय ईटिंग इट्स ओन एग, ईटिंग खाकर, ओन अपने एग मीन्स होता है अंडे,
तो वह अपने आप को जिंदा रखी, सर्वाइव्ड मीन्स होता है जिंदा रखी, जीवित रही, बाय ईटिंग इट्स एग, अपने ही अंडे को खा करके जीवित रही। तो ये है वही फैक्ट्स हैं जो प्रतियोगिता में हो रहे हैं, उन्हीं के बारे में अब हम लोग पढ़ रहे हैं। आगे का फैक्ट्स, कॉन्टेस्ट नंबर 2, प्रतियोगिता नंबर 2, मिरेकल मैन, चमत्कारी व्यक्ति, फ्रांसिस्को लेंटिनी ऑफ सिसिली इटली, फ्रांसिस्को लेंटिनी सिसिली इटली के, ठीक है, सिसिली इटली के फ्रांसिस्को लेंटिनी वाज अ मास्टर म्यूजिशियन, एक मास्टर प्रसिद्ध म्यूजिशियन संगीतकार थे। ही लिव्ड इन द 1930s, वह रहते थे इन 1930s में वह रहते थे। ही वाज अ फेमस सोकर प्लेयर, वह एक प्रसिद्ध सोकर फुटबॉल खिलाड़ी, तो वह एक फेमस प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी थे। He had 3 legs, उनके 3 पैर थे, and that was a great advantage for him as a player. That was a great, यह एक महान, advantage means होता है उपलब्धि, for him, यह उनके लिए एक महान उपलब्धि थी, as a player, यह उनके लिए एक खिलाड़ी के रूप में एक महान उपलब्धि थी। लियू Tholin of Gunung Rapat, Malaysia can lift more than 60 pounds of weight attached to a metal plate against his chest or stomach. लियू थोलिन ऑफ गुनांग रैपट मलेशिया, गुनांग रैपट मलेशिया के लियू थोलिन, यह एक आदमी का नाम है जो ये आदमी है। कैन लिफ्ट मोर देन 60 पाउंड्स, कैन लिफ्ट उठा सकते हैं, मोर देन 60 पाउंड से भी अधिक वजन, वेट ऑफ अधिक वजन उठा सकते हैं। अटैच्ड चिपका करके, टू अ मेटल एक धातु की प्लेट चिपकाकर, अगेंस्ट हिज चेस्ट और स्टमक अपने छाती और पेट के सहारे, अगेंस्ट मीन्स होगा यहाँ पर सहारे में, एक प्लेट मेटल धातुई प्लेट को चिपका करके वे 60 से भी अधिक पाउंड्स के वजन को उठा सकते हैं। लिन इज 71 ईयर्स ओल्ड, लिन की उम्र अभी 71 ईयर्स ओल्ड है, मतलब 71 ईयर्स के हैं। एंड इज कॉल्ड द मैग्नेट मैन, और उन्हें पुकारा जाता है, मैग्नेट चुंबकीय आदमी के नाम से पुकारा जाता है। Nuts, bolts and tools can be seen dangling from his bare chest. Nuts, bolts और tools means होता है औजार, can be seen dangling लटके हुए देखा जा सकता है, from his bare chest उनके नंगे छाती से, dangling झूलते हुए, कैन बी सीन देखे जा सकते हैं, नट्स बोल्ट्स एंड औजारों को झूलते हुए देखे जा सकते हैं। इन 2001 ही पुल्ड अ कार हुक्ड टू द चेन अटैच्ड टू अ प्लेट स्टक टू हिज चेस्ट। 2001 में ही पुल्ड उन्होंने खींचा, आकार एक कार को, हुक्ड मीन्स होता है फंसाकर, टू अ चेन एक चेन से फंसाकर, अटैच्ड चिपकाए हुए, टू अ प्लेट को चिपकाए हुए, स्टक टू हिज चेस्ट अपने चेस्ट से प्लेट को चिपका करके एक चेन फंसाकर एक कार को खींचा था। 2001 में ये कारनामा वो किए थे। All the 3 sons of Lin and his 2 grandchildren also have the magnetic ability. All the 3 sons उनके 3 बेटे of Lin के 3 बेटे, and his 2 grandchildren और उनके 2 नाती, also भी है the magnetic ability चुंबकीय क्षमता, also चुंबकीय क्षमता भी उनके तीनों बेटे और 2 नाती के पास ये क्षमता है, मैग्नेटिक पावर का क्षमता है। ठीक है, चलिए आगे। कॉन्टेस्टेंट नंबर 3, प्रतियोगी नंबर 3, द मडी सीन कीचड़ युक्त सीन दृश्य। स्कॉट्सडेल
एरिजोना ऑर्गेनाइज द माइटी मड मानिया फेस्टिवल एवरी ईयर। स्कॉट्सडेल एरिजोना में ऑर्गेनाइज आयोजित किया जाता है। ऑर्गेनाइज मीन्स आयोजित किया जाता है माइटी मड मानिया फेस्टिवल। वहाँ के फेस्टिवल का नाम है माइटी मड मानिया फेस्टिवल। त्यौहार एवरी ईयर हर साल ऑर्गेनाइज आयोजित किया जाता है। स्कॉट्सडेल एरिजोना में पीपल स्लिंग मड ऑन ईच अदर। तो पीपल लोग स्लिंग फेंकते हैं, मड ऑन ईच अदर एक दूसरे के ऊपर कीचड़ को फेंकते हैं। इन द मंथ ऑफ जुलाई जुलाई के महीने में किड्स ऑफ ऑल एजेस स्लिप एंड स्लाइड ओवर मड फील्ड टनल। तो किड्स बच्चे हर उम्र के बच्चे स्लिप फिसलते हैं एंड स्लाइड खिसकते हैं ओवर मड फील्ड कीचड़ भरी हुई टनल सुरंग के ऊपर। कीचड़ भरी हुई सुरंग के ऊपर सभी एजेस के बच्चे खिसकते और फिसलते हैं। मोर देन 2,40,000 pounds ऑफ मड इज प्रिपेयर्ड फॉर दिस इवेंट। तो लगभग 2,40,000 पाउंड्स कीचड़ ऑफ मड कीचड़ इस प्रिपेयर तैयार किया जाता है फॉर दिस इवेंट इस त्यौहार को इस घटना को मनाने के लिए। इस त्यौहार को मनाने के लिए लगभग 2,40,000 पाउंड का मड कीचड़ तैयार किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट एलिफेंट्स इन म्यांमार आर वेरी क्लेवर। एलिफेंट्स हाथी, म्यांमार में हाथी आर वेरी क्लेवर बहुत चतुर हैं। They stuff the bells hanging around their necks with mud। वे कीचड़ से भरी हुई घंटियां हैंगिंग लटकाए रहते हैं अराउंड दियर नेक्स अपने गर्दन के चारों ओर। ठीक है, नेक्स मीन्स होता है गर्दन के चारों ओर। दे डू दिस सो दैट वे ऐसा करते हैं, वे ऐसा इसलिए करते हैं सो दैट ताकि वेल्स वोंट रिंग ताकि घंटियां ना बजे, घंटियों की आवाज़ ना आए। दे कैन वे कर सकते हैं, देन फिर क्विकली जल्दी से, स्टील चुरा सकते हैं, बनाना केला फ्रॉम फार्म्स खेतों से, एट नाइट रात को। तो वे रात को खेतों से बनाना केला चुरा सकते हैं जल्दी से इसके बाद। तो इसलिए वह अपने घंटियों को उसमें कीचड़ में लगा लेते हैं ताकि वो बजे ना, जम जाए घंटियाँ। ठीक है, नाउ जज फॉर योर सेल्फ। अब आप खुद चुनिए द बेस्ट ऑफ दीज थ्री इज। तो इन तीनों कॉन्टेस्टेंट में से सबसे बेस्ट कौन सा है? तो यहाँ पास आंसर आएगा जो मैग्नेटिक मेन थे वो इन तीनों कॉन्टेस्टेंट में सबसे अमेजिंग काम कर रहे थे क्योंकि उनके अंदर में ये एबिलिटी थी मैग्नेटिक पावर की। सो आई होप फ्रेंड्स आप लोगों को ये वीडियो में जितना मैं वर्ड मीनिंग, स्टोरी मीनिंग बताई उसका एक एक उच्चारण आपको ज़रूर बना होगा, समझ में आया होगा। तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसकी जो वर्ड मीनिंग है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी क्योंकि समय बहुत ज़्यादा हो गया है, इसलिए इस वीडियो में अभी नहीं बता पाऊंगी। तब तक के लिए हमारी वीडियो को आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि ऐसे ही वीडियो आपको मिलती रहे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।